जय बजरंगबली। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मंगलवार के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे हनुमान जी खुश रहते हैं और हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। इसी प्रकार से आज हम आपको बताते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का वार होता है और उस दिन आपको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे बजरंगबली खुश हो, और बजरंगबली खुश हो गए आप पर तो आप पर कोई भी विपदा आ ही नहीं सकती। कहने का मतलब है कि आपका हर कार्य अपने आप बनता ही चला जाएगा। इसी प्रकार से कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हमें पता भी होता है पर फिर भी हम उस काम को करते जाते हैं और बजरंगबली हमसे रुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि उस दिन नाखून नहीं काटने, लेकिन फिर भी हमसे अनजाने में नाखून कट जाते हैं और ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। दूसरी बात, हमें पता है उस दिन दाढ़ी मूंछ या फिर बाल नहीं कटाने हैं, फिर भी हम ये गलतियां कर देते हैं। इसी प्रकार से इन गलतियों से बचे आप। ये गलती कभी ना करें मंगलवार के दिन खासकर। अभी आप सभी को बता दें कि मंगलवार के दिन जब भी आप सुबह उठते हो और आपकी आंख खुलती है तो एक बार बजरंगबली को अवश्य याद करें। चाहे आप लेटे लेटे याद करें, चाहे आप बेड से उठकर याद करें। जैसे ही आप उसको याद करोगे और मालिक को याद करके एक बार ये बोलना है कि हे प्रभु, आज का जीवन में जो मेरी आँख खुली है और आज का पूरा दिन मेरा इतना अच्छा रहे कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और नियम के अनुसार करूं। बस इतनी सी अरदास उस मालिक के सामने आप रख दो, फिर देखना कि आपका पूरा दिन कैसे सुखमय व्यतीत होता है और बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहती है। इसी प्रकार से आप उठते हो नहा धोकर पूर्ण रूप से पवित्र होकर आप हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हो। मंगलवार के दिन बहुत ही अच्छा रहता है जो इंसान हनुमान चालीसा का जाप करता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी भी मंदिर में जाके शिव जी के शिवलिंग पर आप पानी चढ़ा सकते हो। अगर आप जल चढ़ाओगे तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास ये भी टाइम नहीं है तो आप ओम हनुमंते नमः यह मंत्र 5 बार सुबह आँख खुलते ही बोल सकते हो। अगर ऐसा भी आप कर लेते हो तो भी बजरंगबली खुश हो जाते हैं, क्योंकि बजरंगबली को खुश करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या यत्न करते हैं। आप सभी को बता दें कि अगर आप मंदिर में जा सकते हो तो मंदिर में जाके आप लाल जोला बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा सकते हो। बजरंगबली के नाम पे लाल सिंदूर चढ़ा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका घर सुख शांति और धन धान्य से भरपूर रहेगा और बजरंगबली की कृपा आप पर बरसती रहेगी। आप किसी प्रकार से परेशान नहीं होंगे, आपकी हर परेशानी का निवारण होता ही चला जाएगा। आप सभी को बता दें कि बजरंगबली को हमेशा खुश रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी ध्यान दीजिए, बजरंगबली की जो सेना होती है वो बंदर मानी गई है, इसलिए बंदरों को आप मंगलवार के दिन लाल मिठाई अवश्य खिलाएं। जैसे इमरती हो गई, शक्करपारे हो गए, या फिर आप फल वगैरह भी खिला सकते हो, केले वगैरह भी। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे कि आप सभी ने देखी होगी कि जो गाय होती है वो आवारा घूमती रहती है, या फिर अगर आपको ऐसी गाय ना दिखाई दे, आपके आसपास गौशाला है, तो आप उसमें गुड़ का दान भी कर सकते हो। और अगर आपके आसपास कहीं गाय घूमती हुई नज़र आती है तो रोटी के अंदर गुड़ उनको खिला सकते हो। ये बहुत बड़ा आप पर धर्म होता है जिससे बजरंगबली बहुत ही खुश होते हैं। इसी प्रकार हमें ये धर्म कर्म करते रहना चाहिए, बजरंगबली की कृपा आप पर बरसती रहेगी। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, बजरंगबली को खुश करने के लिए छोटे छोटे ये टोटके से बताए हैं। जो इंसान इन पर ध्यान देता रहेगा और करता रहेगा तो उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। चाहे वो इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, वे अगर छोटे छोटे भी काम नियमित रूप से करता रहेगा तो उसके पास किसी प्रकार की कभी भी कमी नहीं रहेगी। वो हमेशा सुख शांति से रहता जाएगा। आप सभी को बता दें कि बजरंगबली के जो भक्त होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते। आपको
जहाँ तक हो सके लहसुन प्याज का भी परहेज़ करना चाहिए उस दिन के लिए, क्योंकि मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन होता है और उस दिन लहसुन प्याज आप सब्ज़ी न खाएं। अगले दिन खा सकते हो, लेकिन मंगलवार के दिन इस चीज़ को वर्जित करना चाहिए। दूसरी बात, आप सभी को बजरंगबली की उस दिन आरती करनी चाहिए और पूरे परिवार को मिलकर बजरंगबली को याद करना चाहिए। सुबह शाम पूजा पाठ करनी चाहिए। इसी प्रकार से ध्यान में रहे, जैसे जैसे आप यह नियमित रूप से करते चले जाओगे, जो जो मैंने बताए हैं, अगर आप इतना भी कर लेते हो, इनमें से एक दो भी काम कर लेते हो, तो आपका काम कोई रुकने वाला नहीं है और बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि जिस घर पर बजरंगबली की कृपा हो गई, उसमें तो आपको क्या बताऊं कि उस घर पे तो भगवान की कृपा पूर्ण रूप से हो ही गई। उसमें कभी भी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो सकती, वो घर हमेशा धनवान ही बनता चला जाएगा। जय बजरंगबली।